मेरी रचना का शीर्षक है काग संग वार्ता। छत पर वह कौवा आया, किंतु आज था बिल्कुल मौन। कांव कांव की ध्वनि जो आती, आज पूर्णतः थी वह गौन। शायद कौवा गुस्से में था, या था शायद दुख से आर्त, अथवा कुछ निवेदन करना चाह रहा था वह न्यायार्थ। कलमल में बैठे बायस से मैंने पूछा यह प्रथम प्रश्न, व्याकुल हो दुख से या लौटे हो अभी मनाकर कोई जश्न। मौन तोड़ कर बोला कौवा, मैं उठा ब्रह्म मुहूर्त में, जो कहता हूँ वह सत्य वचन है, क्योंकि झूठा न धूर्त में। प्यासा था ढूंढ रहा था पानी, बस्ती में सकल नगर में, मिला नहीं पीने लायक कहीं पानी किसी सरोवर में। कहो तो मैं और सुनाऊं, मन में जो भरी व्यथा है, घर द्वार प्रकृति ने दिया हमें, उजड़ने की बड़ी कथा है। कितने वृक्ष बचे हैं देखो, बैठूं किस टहनी पर जाकर। हम खगगन कलरव करते थे, क्या सुख पाते थे बन पाकर। देखो जाकर नदी सरोवर है क्या जल पीने लायक। तुझसे ही जो पाता भोजन वह शुद्ध नहीं है दुखदायक। अब काली माँ से आवेष्टित हो गया प्रदूषित पर्यावरण। हम पक्षियों का अपराध क्या, जाऊं कहाँ किसकी शरण। परवृत की आंखों से आंसू थे बरस रहे सावन की तरह, हृदय बहुत भारी था पर मन उसका जल पावन की तरह। काग स्वयं आगे बोला, हमने न प्रकृति पर प्रहार किया, न कोई मेरा पूर्वज ही न वंशज ने संहार किया। मैं नहीं मांगने आता था पानी किसी के घर से, 100 परिवार वृक्ष के ऊपर बसता था दूर शहर से। अब सांस नहीं ले पाता हूँ, न खाना शुद्ध खाता हूँ, उजड़ गए घर द्वार हमारे मन की बात सुनाता हूँ। कौवा दार्शनिक भावों में लगा जैसे खो गया, बोला तेरी दशा देखकर भी मेरा मन रो गया। रहता था तुझ में उल्लास भरा, और देखा करता था जो हर्ष, वह खुशी ढूंढता हूँ जब तेरी दिखती नहीं वह पूरा वर्ष। लगा काग अब पुनः मौन मुद्रा में आ रहा था, संताप सुनाकर मन हल्का कर वापस जा रहा था। जाते जाते कांव कांव धीरे से कागा बोल गया, छोड़ अति गंभीर प्रश्न मानव का मन तोल गया। आप सभी साहित्य प्रेमियों, विद्वतजनों, विदुषियों को मेरा प्रणाम। मैं राजकिशोर मिश्र अभियांत्रिकी क्षेत्र से चला था और अब साहित्य के पड़ाव पर पहुंच गया। मेरी साहित्यिक कृतियों में अब तक 18 रचनाएं शामिल हैं, जिनमें 11 पुस्तकें हिंदी भाषा में और 7 मैथिली भाषा में। अधिकांश रचनाएं काव्य संग्रह हैं और विषय वस्तु का केंद्र प्रकृति का विराट व्यक्तित्व, मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक समस्याएं, प्रदूषण, जल संकट, ऊर्जा एवं अन्य प्रासंगिक संदर्भ हैं। मेरी पुस्तकें ऊर्जा वर्णन, प्रदूषण एवं जल संकट अपने आप में विशिष्ट इसलिए हैं कि इन तकनीकी विषयों पर काव्य रूप में किसी कलमकार की लेखनी पहली बार चली है। इन कृतियों को अब तक 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें शार्क ब्रिलियंस अवार्ड 2022 एवं प्रतिष्ठित पत्रिका फॉक्स स्टोरी के जुलाई 2022 संस्करण में मेरे नाम का चयन उल्लेखनीय है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी रचनाओं को पसंद करेंगे एवं अपना आशीर्वाद देंगे। सादर नमस्कार। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?